Yes, lesson number 10, chapter name is Delhi, the capital of India. Firstly, gear up. Can you name these monuments? ये आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है फर्स्ट में. आपको इस मोनूमेंट का इसका नेम बताना है कि ये कौन सा मोनूमेंट है, कौन सी बिल्डिंग ये बनी हुई है. It was built in memory of soldiers who sacrificed their lives for the country. ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है इसका नेम है इंडिया गेट. INDIA इंडिया, GATE गेट, इंडिया गेट. इस मोनूमेंट का नेम है इंडिया गेट. INDIA इंडिया, GATE गेट, इंडिया गेट. इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स. ये किस लिए कब बना था और किस लिए बनाया गया था? जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद करवाया था, जितने भी सोल्जर्स थे, जो सैनिक लोग थे, जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, उन लोगों की याद में ये बनाया गया है. और यहाँ पर एक अमर ज्योति जलती रहती है, जो हमेशा दिया सा एक जला हुआ है जो हमेशा जलता रहता है, उसको अमर ज्योति बोलते हैं. तो इस मोनूमेंट का नेम है इंडिया गेट. INDIA इंडिया, GATE इंडिया गेट. और जो सेकंड आपको दिख रहा है, दिस मैजेस्टिक मीनार वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. ये जो मीनार बनी हुई है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, तो इसका नाम है कुतुब मीनार. QUTUB कुतुब, MINAR मीनार, कुतुब मीनार. फर्स्ट इज इंडिया गेट, INDIA इंडिया, GATE इंडिया गेट. एंड द सेकेंड वन इज कुतुब मीनार, QUTUB कुतुब, MINAR कुतुब मीनार. Delhi and its location. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. आप सबको मालूम है दिल्ली जो है वो हमारे भारत की कैपिटल है, यानी हमारे भारत की राजधानी है. इट्स ऑफिशियल नेम इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इसका ऑफिशियल जो नेम है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT. इसका ऑफिशियल नेम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. The Union Territory of Delhi is surrounded by Uttar Pradesh in the east and by Haryana on the other three sides. The Union Territory यानी केंद्र शासित प्रदेश of Delhi is surrounded by, किससे सराउंडेड है, किससे चारों तरफ से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश in the east, यानी इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश है, and by हरियाणा on the other three sides, और बाकी 3 sides पर हरियाणा की इसकी बाउंड्रीज हैं. टोटल 4 बाउंड्रीज होती हैं. एक साइड पर ईस्ट में यानी इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और बाकी साइड में हरियाणा ऑन द 3 साइड्स, और बाकी जो इसकी 3 बाउंड्रीज हैं वो हरियाणा से जुड़ी हुई हैं. दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है. इसका ऑफिशियल नेम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी NCT. ये यूनियन टेरिटरी है और सराउंडेड बाय, एक तरफ से उत्तर प्रदेश यानी ईस्ट से, पूर्व दिशा से जो है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, एंड बाय हरियाणा ऑन द 3 अदर साइड, और बाकी जो 3 साइड्स हैं वहां से हरियाणा से जुड़ा हुआ है. दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. दिल्ली जो है वो रिवर यमुना यानी यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है. Long ago, the Pandavas built the city of इंद्रप्रस्थ on this side. इस साइड पर बहुत साल पहले द पांडवास, जो पांडव थे, उन्होंने एक शहर बनाया था जिसका नाम रखा था इंद्रप्रस्थ. इसका नाम था इंद्रप्रस्थ. लेटर ऑन द मुगल एम्परर, बाद में क्या किया, जो मुगल एम्परर थे, जो मुगल बादशाह लोग थे, शाहजहां, डेवलप्ड अ न्यू सिटी ऑन दिस साइड एंड कॉल्ड इट शाहजहानाबाद. जो मुगल एम्परर हमारे थे, जो मुगल शासक थे शाहजहां, उन्होंने एक न्यू सिटी बनाई. इसी साइड पर एक न्यू सिटी, नया शहर बनाया जिसका नाम रखा शहजहानाबाद. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिस न्यू सिटी. पहले उनकी जो कैपिटल थी वो आगरा में थी. उन्होंने क्या किया, जो उनकी कैपिटल थी, जो उनकी राजधानी थी, आगरा से शिफ्ट कर वो इस न्यू सिटी में ले आए. जो उनकी शाहजहानाबाद थी वहां पर न्यू सिटी में ले आए.
दिस पार्ट ऑफ दिल्ली इज नाउ कॉल्ड ओल्ड दिल्ली। इस पार्ट को, जो दिल्ली का ये पार्ट था जो शाहजहानाबाद ने बनाया, उस पार्ट को, दिल्ली के उस पार्ट को अब ओल्ड दिल्ली कहते हैं, यानी पुरानी दिल्ली कहा जाता है। In 1911, the British government in India shifted their capital from Kolkata to Delhi. In 1911 यानी 1911 में the British government, जो ब्रिटिश सरकार थी, in India shifted their capital, उन्होंने क्या किया, जो उनकी कैपिटल थी उन्होंने इंडिया में शिफ्ट की फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। कोलकाता से दिल्ली में अपनी कैपिटल उन्होंने शिफ्ट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोलकाता से दिल्ली में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी 1911 में। दे बिल्ट अ न्यू सिटी नियर ओल्ड दिल्ली, उन्होंने क्या किया, एक नया शहर बनाया, एक न्यू सिटी बनाई, जहां ओल्ड दिल्ली था वहां पर उन्होंने एक नया शहर बनाया एंड कॉल्ड इट न्यू दिल्ली, और उसको नई दिल्ली का नाम दिया। पहले पुरानी दिल्ली थी और उसके पास ही उन्होंने एक शहर बनाया, उसका नाम क्या दिया, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। द न्यू सिटी वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन ल्यूटिन्स, ये आपको ये पर्सन दिख रहे हैं, सर एडविन ल्यूटिन्स, इन्होंने इस सिटी का प्लान किया। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया आर नाउ इन न्यू दिल्ली, जितने भी गवर्नमेंट के मेन ऑफिसेज हैं वो अब कहां पर हैं, न्यू दिल्ली में हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, द क्लाइमेट इन दिल्ली इज हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द समर सीजन। द क्लाइमेट इन दिल्ली, दिल्ली का जो क्लाइमेट है, इज हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्म है, ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के मौसम में वहां का जो गर्मी का जब मौसम आता है, जब गर्मी का वेदर आता है, तो वहां का मौसम, दिल्ली का जो मौसम होता है वो बहुत गर्म और खुश्क होता है। एंड कोल्ड इन द विंटर सीजन, और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे एंड जून, जब मई और जून का महीना आता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो हियर, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। मई और जून के महीने में बहुत गर्म और सूखी सी हवाएं चलती हैं जिसे लू कहा जाता है। द रेनफॉल इज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ड्यू टू समर मॉनसून विंड्स। द रेनफॉल, बारिश कब होती है यहाँ पर, कौन से मंथ्स में होते हैं, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जब मानसून आता है। जब मानसून आता है तब यहाँ पर बारिश होती है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ्स होते हैं जब यहाँ पर बहुत बारिश रहती है। और मई एंड जून के मंथ में हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं जिसे लू कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स of the government of India live and have their offices in New Delhi. द प्रेसिडेंट यानी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, द प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एंड अदर मिनिस्टर, और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत सरकार के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं ऑफ इंडिया, लिव एंड हैव देयर ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ही वो रहते हैं और वहीं पर उनके ऑफिसेज हैं जहां से वो अपना काम करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन। द प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति है, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो इंडिया न्यू दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन है जहां पर वो रहते हैं। इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ रेजिना हिल्स। राष्ट्रपति भवन कहाँ बना हुआ है, जहां रेजिना हिल्स हैं उसकी टॉप पर बना हुआ है। इट हैज द ब्यूटीफुल मुगल गार्डन्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके बाद बहुत सुंदर मुगल गार्डन है, ये राष्ट्रपति भवन के पास बना हुआ है। द 2 blocks of the central secretariat are near the राष्ट्रपति भवन। 2 blocks यानी 2 blocks बने हुए हैं वहां पर, सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है वो राष्ट्रपति भवन के पास ही बने हुए हैं। These 2 blocks are called the नॉर्थ ब्लॉक एंड द साउथ ब्लॉक। इन 2 ब्लॉक्स के क्या नेम है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक यानी उत्तर ब्लॉक जो है, और साउथ ब्लॉक यानी दक्षिण का जो ब्लॉक है। 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, नॉर्थ ब्लॉक एंड द साउथ ब्लॉक।
The office of the Prime Minister of India is in the South Block. जो प्राइम मिनिस्टर जी का ऑफिस है वो कहाँ पर बना हुआ है? साउथ ब्लॉक में बना हुआ है. Other ministers also have their offices in these two blocks of the Central Secretariat. जो बाकी मिनिस्टर्स हैं जो वहां पर काम करते हैं उनके ऑफिसेस भी उन्हीं 2 ब्लॉक्स में बने हुए हैं. द पार्लियामेंट हाउस इज नियर द नॉर्थ ब्लॉक. पार्लियामेंट हाउस यानी जो संसद भवन है जहां पर सभी मंत्री मिलकर मीटिंग्स या जो उनकी सभाएं होती हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं वो पार्लियामेंट हाउस में यानी संसद भवन में होते हैं. इज नियर द नॉर्थ ब्लॉक. पार्लियामेंट हाउस कहाँ बना हुआ है? नियर द नॉर्थ ब्लॉक यानी नॉर्थ ब्लॉक के पास बना हुआ है. द सेशंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर हेल्ड इन द पार्लियामेंट हाउस. लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सेशंस होते हैं, जितने भी उन लोगों की मीटिंग्स होती हैं, वो सब पार्लियामेंट हाउस यानी संसद भवन में होती है. ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट बना हुआ है ये, और ये बिल्डिंग रेड फोर्ट बनी हुई है. द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव देयर ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली. द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, और भी देशों की जो सरकार हैं इन द वर्ल्ड, पूरे विदेश की या जो भी सरकारें हैं, हैव देयर ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली. उन सभी के ऑफिस भी न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में है. These are called embassies और हाई कमीशन. उनके ऑफिसेज को क्या कहा जाता है? एम्बेसीज या फिर हाई कमीशन कहा जाता है. मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसेज आर इन चाणक्यपुरी. उनके जो भी मेन ऑफिसेज हैं वो सब चाणक्यपुरी. दिल्ली में ही एक जगह है, न्यू दिल्ली के वहां एक जगह जिसका नाम है चाणक्यपुरी, तो उनके ऑफिसेज वहीं पर हैं. पीपल देयर रिलीजन एंड culture. People from all over the country come and stay in Delhi for better education and jobs. People from all over the country यानी पूरे भारत देश से लोग दिल्ली में आते हैं, वहां पर रहते हैं और वहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई और नौकरी करते हैं. Thus Delhi is full of people with different faiths and religions. इसलिए दिल्ली जो है इज फुल ऑफ पीपल विद डिफरेंट फेथ्स एंड रिलीजन. वहाँ दिल्ली जो है वो बहुत सारे धर्मों के लोगों के हिसाब से है. वहां पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं. All important festivals are celebrated here. All important festival, जितने भी important festivals होते हैं वो यहाँ पर मनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं. अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं जो बहुत सारे अपने अपने धर्मों की आस्था से जुड़े हुए हैं. उस वहाँ लोग रहते हैं और वो सब अपने इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जो भी उनके मेन फेस्टिवल्स होते हैं उसको वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर मनाते हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स who come and stay here celebrate their own festivals and speak their regional language. All important festivals, जितने भी important festivals होते हैं वो यहाँ पर मनाए जाते हैं. People of different states के लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, जो पढ़ाई के लिए या किसी जॉब के उससे आए होते हैं, वो लोग वहीं पर रहते हैं एंड सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स, और अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं. जो भी उनके रीजनल फेस्टिवल्स हैं वो अपने फेस्टिवल्स वहां पर मनाते हैं एंड स्पीक देयर रीजनल लैंग्वेज. और जो उनके क्षेत्र की भाषा है, रीजनल मीन्स क्षेत्रीय भाषा, जो उनके वहां की भाषा है वो वही लैंग्वेज यूज करते हैं. दैट इज वाई दिल्ली इज कॉल्ड मिनी इंडिया. इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है यानी छोटा भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग आकर रहते हैं और सभी लोग अपने त्योहारों को अलग अलग तरह से मनाते हैं और अपनी ही भाषा जो उनकी मेन भाषा होती है उस तरह की भाषा बोलते हैं. इसीलिए इन दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है यानी छोटा भारत कहा जाता है. द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर आर हिंदी, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश. जो मेन लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं वो लैंग्वेज है हिंदी, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश. डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं और डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस वो लोग बोलते हैं. हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश मेन लैंग्वेज है जो वहां के लोग बोलते हैं. मोस्ट पीपल वियर वेस्टर्न ड्रेसेस. जो वहां पर लोग रहते हैं
वो वेस्टर्न ड्रेसेस यानी पश्चिमी जो ड्रेसेस होती हैं वो पहनना पसंद करते हैं. Men wear trousers and shirts, and the women wear saris, salwar kameez, jeans, top, skirt, and many other western dresses. Most people wear western dresses. वहाँ पर जो लोग हैं वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं. मैन वियर जो आदमी है वहाँ पर दिल्ली में वो ट्राउजर यानी पैंट्स एंड शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं. एंड द वुमेन वियर, और वुमेन क्या पहनती हैं, औरतें वहाँ पर क्या पहनना पसंद करती हैं, साड़ीज, सलवार कमीज, जीन्स, टॉप्स, स्कर्ट्स और मैनी अदर वेस्टर्न ड्रेसेस. और भी जो वेस्टर्न ड्रेसेस होती हैं वो सब पहननी पसंद करती हैं. देन टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन से हैं, जो लोग जब घूमने आते हैं तो वहाँ दिल्ली में आकर कौन सी चीज़ें देखना पसंद करते हैं. टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दिल्ली. टूरिस्ट लोग जो हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो घूमने के पर्पज से आते हैं, वो लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं दिल्ली में. द सिटी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ, ये पहले एक बार चेक पॉइंट करते हैं. दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. न्यू दिल्ली was planned by Sir Edwin Lutyens. The climate of Delhi is hot and dry. The President of India lives in the Rashtrapati Bhavan. Delhi is situated on the banks of river Yamuna. New Delhi was planned by Sir Edwin Lutyens. The climate of Delhi is hot and dry. The President of India lives in the Rashtrapati Bhavan. अब इसको रीड करते हैं. Ancient movements and religious places, which include temples, mosques, churches, and gurdwaras. Tourists from all over the world come to Delhi. जो टूरिस्ट लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड से दिल्ली में आते हैं. The city has a large number of, इस शहर में क्या क्या है, has a large number of ancient monuments and religious places, which include temples, mosques, churches and gurdwaras. रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं यहाँ पर? टेम्पल यानी मंदिर, मॉस्क्यूज यानी मस्जिद, चर्चेज यानी जहाँ पर क्रिश्चियंस लोग प्रेयर करते हैं, एंड गुरुद्वारास जहाँ पर सिख लोग प्रेयर करने जाते हैं. सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ विजिटिंग आर, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर सभी लोग आना पसंद करते हैं और इन जगहों को बार बार देखना चाहते हैं. रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, राजघाट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम्ब, नेशनल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम, रेल म्यूजियम एक्सेट्रा. यहाँ पर जो प्लेसेस है जहाँ पर लोग स्पेशली घूमने के लिए आते हैं, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, राजघाट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम्ब, नेशनल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम और रेल म्यूजियम. ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पर सभी लोग घूमने के पर्पज से आते हैं. द प्लेसेस ऑफ वर्शिप इंक्लूड बिरला मंदिर, जहाँ पर लोग वर्शिप यानी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. वो कौन कौन सी जगहें हैं? बिरला मंदिर, गुरुद्वारा सीसगंज, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, अहिंसा स्थल, गुरुद्वारा बंगला साहिब, सेंट जेम्स चर्च एक्सेट्रा. जहाँ पर लोग मंदिरों में या चर्च में या गुरुद्वारे में जाते हैं, ये उन सब के नेम हैं. बिरला मंदिर, गुरुद्वारा सीसगंज, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, अहिंसा स्थल, गुरुद्वारा बंगला साहिब, सेंट जेम्स चर्च एक्सेट्रा. ये वहाँ के प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग पूजा के लिए जाते हैं. दिल्ली हैज मैनी बिग एंड स्मॉल शॉपिंग सेंटर्स. दिल्ली में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े और छोटे भी शॉपिंग सेंटर हैं जहाँ पर लोग दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए यानी सामान खरीदने के लिए आते हैं. सच एज चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, राजीव चौक यानी कनॉट प्लेस, साउथ एक्सटेंशन और सरोजनी नगर. कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर स्मॉल और बिग शॉपिंग सेंटर्स हैं? चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, राजीव चौक यानी कनॉट प्लेस, साउथ एक्सटेंशन और सरोजनी नगर. देन सरोजनी नगर खान मार्केट और गांधी नगर. ये सब प्लेसेस हैं जहाँ से लोग शॉपिंग के लिए या अपनी दुकानों वगैरह के लिए सामान खरीदने आते हैं.
तो वो प्लेसेस हैं चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, कनॉट प्लेस या फिर उसको राजीव चौक भी बोला जाता है, साउथ एक्सटेंशन, सरोजनी नगर, खान मार्केट और गांधीनगर. Delhi has a number of world class stadium for sports. दिल्ली में नंबर ऑफ वर्ल्ड क्लास यानी विश्व का फर्स्ट क्लास स्टेडियम भी है स्पोर्ट्स के लिए. वहां पर मेन स्टेडियम्स भी हैं. रिसेंटली शॉपिंग मॉल्स एंड अम्यूजमेंट पार्क्स फॉर चिल्ड्रन हैव बीन डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए वहां पर लोग बहुत घूमने भी आते हैं, शॉपिंग के लिए भी आते हैं. वहां पर बच्चों के लिए भी स्पेशली पार्क्स हैं जिसे अम्यूजमेंट पार्क बोलते हैं, has been developed in different parts of the city. सिटी में बहुत सारी जगह पर अम्यूजमेंट पार्क्स बनाए गए हैं जहां पर बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं. There are many big and small gardens and parks in different parts of India. वहां पर बहुत सारे छोटे और बड़े गार्डन और पार्क्स भी हैं ताकि सभी बच्चे और बड़े आकर वहां पर एंजॉय कर सकें. The अमर जवान ज्योति is lit at the India Gate. अमर जवान ज्योति जो है वो इंडिया गेट पर हमेशा जलती रहती है. It burns continuously in the memory of those Indians who sacrificed their lives for our country. जिन भी जवान लोगों ने, जिन भी सैनिक लोगों ने अपने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी थी, उन सब की याद में वहां पर एक दिया सा जलाया जाता है जिसे अमर जवान ज्योति बोलते हैं, जो हमेशा जलता रहता है.